जय दोस्तों, जितने भी भाई लूसेंट का टॉपिक नंबर 55 देख लिए हैं तो आज टॉपिक नंबर 56 होने वाला है। और टॉपिक नंबर 56 में लार्ड कार्नवालिस से संबंधित होने वाला है। इसका कार्यकाल 1786 से लेकर 1793 तक रहा और फिर जो है कि इसका दूसरा कार्यकाल 1805 ईस्वी में स्टार्ट हुआ। जैसे ही इसका कार्यकाल स्टार्ट हुआ उस समय जो है कि इसका मृत्यु हो गया और मृत्यु हो जाने के कारण इसका कार्यकाल वहीं समाप्त हो गया। और ये वन लाइनर प्रश्न है। वन लाइनर का मतलब होता है प्रश्न और उत्तर साथ साथ देना होता है। तो अगर मैं बोर्ड पे इस प्रश्न को बताता तो और अच्छे तरीका से बताता इस प्रश्न को, तो हो सकता है 1 या 2 महीना के बाद मैं बोर्ड के माध्यम से बताऊंगा। और ये लूसेंट का टॉपिक वाइज प्रश्न मैं डेली लेकर आता हूँ। तो आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में भूराजस्व वसूलने के 2 अन्य व्यवस्थाएं थी, एक रैयतवाड़ी और एक महलवाड़ी। ये 2 व्यवस्थाएं इसके शासनकाल में थी। बोल रहा है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में भूराजस्व वसूलने के अन्य 2 व्यवस्थाएं थी, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कॉर्नवालिस कोड का निर्माण 1793 ईस्वी में करवाया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कॉर्नवालिस कोड का निर्माण 1793 ईस्वी में करवाया। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासन में भूराजस्व वसूलने की 2 व्यवस्थाएं रैयतवाड़ी और महलवाड़ी थी। इस व्यवस्था के बारे में हम लोग देखते हैं कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या क्या होता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसानों के साथ व्यक्तिगत रूप से किए गए लगान समझौते को रैयतवाड़ी कहा गया। बोल रहा है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसानों के साथ व्यक्तिगत रूप से किए गए लगान समझौते को रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा गया। अगला प्रश्न है, 1792 ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था बारामहल जिले में पहली बार कर्नल रीड के द्वारा लागू किया गया। क्वेश्चन पूछेगा कि पहली बार रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके शासनकाल में और किसके द्वारा लागू किया गया, तो कर्नल रीड के द्वारा लागू किया गया। कौन सा शासनकाल, किसका शासनकाल चल रहा था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का शासनकाल चल रहा था। अगला प्रश्न है, 1820 ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास में लागू हुआ। 1820 ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास में लागू हुआ। इस समय उसका नाम जो है कि चेन्नई पड़ गया है। इस समय तमिलनाडु में जो है कि पड़ता है। अगला प्रश्न है, 1825 में बंबई में लागू किया गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था 1825 में बंबई में लागू किया गया। 1858 ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था संपूर्ण दक्कन और अन्य क्षेत्रों में लागू कर दिया गया। बोल रहा है कि 1858 ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था संपूर्ण दक्कन एवं अन्य क्षेत्रों में लागू कर दिया गया। अगला प्रश्न है, 1922 ईस्वी में महलवाड़ी व्यवस्था प्रारंभ की गई। बोल रहा है कि 1922 ईस्वी में महलवाड़ी व्यवस्था प्रारंभ की गई। महलवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता हाल्ट मैकेनिज को कहा जाता है। बोल रहा है कि महलवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता हाल्ट मैकेनिज को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में नागरिक सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। भारत में नागरिक सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लॉर्ड वेलेस्ली से इसका कार्यकाल चलता है 1798 से 1805 ईस्वी तक। लॉर्ड वेलेस्ली, इसके कार्यकाल में जो भी घटना घटा है उस घटना के बारे में देखते हैं, उससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली का शासनकाल। लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि की पद्धति शुरू किया। बोल रहा है कि लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि की पद्धति शुरू किया। भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेस्ली से पूर्व, बोल रहा है कि भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेस्ली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में सहायक संधि का प्रयोग
वेलेजली से पहले कौन से व्यक्ति ने किया था? तो डुप्ले ने किया था। ये डुप्ले जो है कि फ्रांसीसी एक गवर्नर था। अगला प्रश्न है, इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया। इंदौर के जो होलकर थे वो सहायक संधि को स्वीकार नहीं किए। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में 1799 ईस्वी में मारा गया। बोल रहा है कि टीपू सुल्तान चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में मारा गया। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेजली ने 1800 ईस्वी में किया। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेजली ने 1800 ईस्वी में किया। अगला प्रश्न देखते हैं, 1806 में भारत भेजे जाने वाले प्रशासनिक अधिकारियों की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए इंग्लैंड में हेलेबरी में एक ईस्ट इंडिया कॉलेज खोला गया, जहां 9 युवक प्रशासकीय अधिकारियों को 2 वर्षों का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई थी। बोल रहा है कि 1806 में भारत भेजे जाने वाले प्रशासकीय अधिकारियों की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए इंग्लैंड में हेलेबरी में एक ईस्ट इंडिया कॉलेज खोला गया, जहां 9 युवक प्रशासकीय अधिकारियों को 2 वर्षों का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई थी। जो भी अधिकारी इंग्लैंड से आया करते थे उन लोगों के लिए जो है कि ये कॉलेज खोला गया था। अगला प्रश्न है, लॉर्ड वेलेजली स्वयं को बंगाल का शेर कहा करता था। लॉर्ड वेलेजली जो था वो अपने आप को जो है कि बंगाल का शेर कहता था। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का बोला है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का 1805 ईस्वी में दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, परंतु इसका मृत्यु हो गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था, इसका मैं पहले बता दिया था कि इसका कार्यकाल 1805 में स्टार्ट हुआ, लेकिन जैसे स्टार्ट हुआ उसके कुछ समय बाद जो है कि इसका मृत्यु हो गया, जिसके कारण इसका कार्यकाल वहीं स्थगित हो गया। अगला प्रश्न है, लॉर्ड मिंटो प्रथम से संबंधित, इसका कार्यकाल 1807 से 1813 तक रहा। इसका दो प्रश्न जो है कि महत्वपूर्ण है, इससे संबंधित, इसके कार्यकाल से संबंधित, उसको हम लोग देख लेते हैं। बोल रहा है कि लॉर्ड मिंटो के काल में रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई। बोल रहा है कि लॉर्ड मिंटो के काल में रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई। तो क्वेश्चन पूछेगा कि रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि किसके शासनकाल में हुई? तो लॉर्ड मिंटो प्रथम के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में ही चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी में पास हुआ। बोल रहा है कि लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में ही चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी में पास हुआ। अगला प्रश्न है, लॉर्ड हेस्टिंग्स से संबंधित, और इसका कार्यकाल 1813 से 1823 तक रहा। पहला प्रश्न है, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 ईस्वी तक चला। बोल रहा है कि लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 ईस्वी तक हुआ। अगला प्रश्न है, इस युद्ध में नेपाल के अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ा। ये जो है कि लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था 1814 से 1816 के बीच। उस समय जो है कि उस युद्ध में नेपाल के अमर सिंह जो थापा थे वो जो है कि अंग्रेजों के आगे आत्मसमर्पण किए। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, मार्च 1816 ईस्वी में अंग्रेजों और गोरखों के बीच संगोली की संधि के द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध को समाप्त किया गया। बोल रहा है कि मार्च 1816 ईस्वी में अंग्रेजों और गोरखों के बीच संगोली की संधि के द्वारा
आंग्ल नेपाल युद्ध को समाप्त किया गया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि समगोली की संधि कब हुई? तो 1816 में हुई, अंग्रेजों और गोरखों के बीच। अगला प्रश्न है, लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में 1822 में टेनेंसी एक्ट अधिनियम लागू किया गया। लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में 1822 में टेनेंसी एक्ट लागू किया गया। ये रहा लूसेंट से संबंधित टॉपिक वाइज प्रश्न। आधुनिक भारत का ये टॉपिक नंबर कितना चल रहा था? तो टॉपिक नंबर 56 चल रहा था। और इससे संबंधित जितना भी प्रश्न बना वो मैं आप लोग को टॉपिक वाइज बता दिया हूँ। और कल का टॉपिक रहने वाला है लॉर्ड विलियम बेटिंग से संबंधित। इससे संबंधित जितना भी प्रश्न बनेगा वो मैं आप लोगों को कल के वीडियो में बताऊंगा। तो ऐसे प्रश्नों के लिए, ऐसे टॉपिक वाइज लूसेंट के प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।